हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आज मैं एक घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुई थी लगभग 10 साल पहले, जिसने मुझे मतलब लोगों के प्रति एकदम घृणा भाव उत्पन्न कर दिया था। मैं लोगों से डरने लगी थी यार उस दिन से। उस दिन क्या हुआ था कि ये 11 साल पहले की बात है, जब मैं छोटी थी। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, पर मतलब मैं बचपन से मन में जो बातें रखते आ रही हूँ वह मुझे बहुत एकदम मेरे दिमाग पर प्रेशर डाल रहा है। एकदम मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। शेयर नहीं करने से, बातों को शेयर नहीं करने से सच में जख्म बन जाते हैं वो। तो मैं कहाँ थी उस दिन? मैं कहाँ गई थी उस दिन? मेरे दोस्त भी जाने वाले थे मेरे साथ। हम लोग खेत की तरफ जाने वाले थे आम लेने के लिए। गर्मी के दिन थे, हम लोग आम लेने के लिए जा रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि उस दिन वो लोग नहीं जाएंगे, तो मैं अकेली गई थी। तो हमारे जब मैं एक थैला पकड़ कर गई थी। मेरे थैले में मतलब पूरा भर गया था मेरा थैला आम से। फिर खेत सुनसान था, कोई नहीं था वहाँ पर। फिर एक लौंडा आया, सॉरी फॉर बैड वर्ड्स, बट उसके लिए तो लौंडा शब्द ही ठीक है। और कोई बुरा शब्द होगा तो वो भी उसके लिए ही है। जितना दुनिया के जितने बुरे शब्द हैं सब उसके लिए है। भोसड़ी के, सॉरी। वो लौंडा क्या बोला पता है? बोलने में भी मुझे हिचक हो रही है। पागल, इतने बुरे बुरे शब्द कहे उसने कि मैं क्या होता। उस दिन मैं जल्दी से भागकर घर आ गई। उस टाइम मेरी उम्र 9 या 10 साल की थी मैं। और मैं ऐसी बच्ची थी कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी। मैं घर आने के बाद भी मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। मैंने कुछ बताया नहीं। वो लौंडा कहेगा, उसकी उम्र कितनी थी पता है? 50 के लगभग होगी। और मेरी उम्र 9 साल थी और उसने सिर्फ बकवास की मेरे साथ। भोसड़ी के लौंडा कहीं का। मतलब ये बातें मेरे मन में ही थी आज तक, लेकिन इन्हें रखना मेरे मन के लिए, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यार। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उस दिन से मुझे लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो बुढ़ा कहीं गया, 50 साल का बुढ़ा। अभी अगर इतना कॉन्फिडेंस उस टाइम होता जब मैं छोटी थी तो उसका क्या हश्र होता पता नहीं। पागल औरत। वो जेठालाल में बोलता है पागल औरत, वो शब्द उसी के लिए है, उस लौंडे के लिए। इसलिए मुझे मतलब भरोसा ही नहीं है लड़कों के ऊपर। किसी लड़कों के ऊपर भरोसा नहीं है यार। हाँ, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। लेकिन मतलब जो मैंने फेस किया है उससे ऐसा ही लगता है कि मुझे आदत हो गई है कि लड़के बुरे ही होते हैं। हाँ, अच्छे भी होते होंगे, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं है। अगर होते हैं तो साबित कर दें कि वे अच्छे हैं। ऐसी बदतमीजी करते हैं। जैसे कि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, लेकिन मैं हमेशा नहीं चलाती। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई सामान खरीदने जाती हूँ बाहर तो गाड़ी से चली जाती हूँ। तो एक आध बार क्या होता है कि एक दो लौंडे सीटी मार रहे होते हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि लौंडे लोग अच्छे होते हैं? अच्छे होते हैं क्या? अच्छे हैं तो साबित कर दें यार। क्या बोलूं उनके बारे में? रेस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं यार? इंसानियत के नाते ऐसी सीटी बाजी, ऐसा छेड़खानी करना क्या अच्छी बात है?
होगा ऐसा करने से? बहुत मज़ा आता है ना? क्या मिलता है? किसी को परेशान करके क्या मिलता है? उस दिन की, उस बचपन की घटना ने मुझे बिल्कुल घृणा का भाव भर दिया मेरे अंदर लड़कों के प्रति। मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। खासकर अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो मैं तो बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी। हमारे घर के लोग बोलते हैं चुप रह, मतलब चुप रहना, कुछ मत बोलना, ऐसा बोलते हैं। पर मुझसे नहीं होगा ये यार। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची रही हूँ बचपन से, पर जब मुझे समझ आ गया कि ज़िंदगी इज़ टू शॉर्ट, सो शॉर्ट, बहुत छोटी है ज़िंदगी, तो बोल दो यार जो मन में है। मेरा असली रूप यही है जिसे मैं दिखा रही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ। बचपन में तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इनफैक्ट मेरे दोस्तों से भी धीरे धीरे मेरी बात कम हो गई। इंट्रोवर्टेड, सोशल एंग्जाइटी, जो भी बोलो वो सब मेरे अंदर है, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि बढ़ने पर समझ आ जाती है खुद की कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं आवाज़ उठाऊंगी गलत होगा तो। मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरे घर वाले रोकें या फिर बाहर वाले रोकें। जो गलत है वो गलत है। जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे छेड़खानी करने में क्या मजा आता है। लौंडे को कि ऐसा करते हैं वही जाने। मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा किसी लड़की के साथ ना करें। अगर ये वीडियो कोई लौंडे देख रहे हैं, और सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, मेरी आदत है ऐसा बोलने की, और मैं इसकी और कुछ नहीं बोलना चाहती। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, जैसा इस बचपन की घटना ने सच में मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया था। मेरे 21-22 साल मतलब मैं बर्बाद कर चुकी हूँ जैसा लगता है। मैं खुल के बात नहीं कर पाती थी किसी से, खास करके लौंडे से तो दूर ही रहती हूँ। उस घटना के बाद बहुत कुछ बदल गया। मैं और ज़्यादा ओपन अप भी नहीं हूँ किसी के प्रति, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। अपना मन की बात शेयर करने में बहुत हिचकती हूँ यार। मेरे फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, पर मेरे अंदर क्या चल रहा होता है मुझे ही पता होता है। ओके, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और कुछ नहीं, शेयर करने से है ना तकलीफ़ें कम हो जाती है, ये मैंने अनुभव किया है। तो शेयर ज़रूर करें अगर आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज़। ओके, गुड बाय।